बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछले 2-3 दिन मेरी बहुत शदीद तबीयत ख़राब रही, जिसकी वजह से मैं कोई ख़ास ना वीडियो बना सकी ना मैं अपलोड कर सकी। मसला कुछ यूँ हुआ कि मुझे बड़ी चुल उठी हुई थी कि मैंने फेशियल करवाना है। तो मैं मेरी 2 दोस्त हैं, हम लोग चले गए एक पार्लर वाली का पता करके, जी सस्ता फेशियल करती है और इसने फ़लानी जगह से सीखा हुआ है ये वो फला। उसने कहा कि 1500 च तुहाडा मूँह रगड़ देंगे। असी क्या लै 1500 का तो मसला ही कोई नहीं। और अपने बंदे से 5-5 हज़ार के नोट पकड़ के हम जी वहाँ पहुँच गए मिन्नतें तरले करने के बाद। और आप यकीन करें कि जब उसने फेशियल किया तो सो किया, उसके बाद जब मैं, हाँ सच एक बात तो रह गई आपको बताने वाली। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो जो फेशियल करने वाली लड़की थी ना, वो मेरी क्लास फेलो थी, मतलब मेरी क्लास फेलो निकली। और मैंने और उसकी मेरी और उसकी स्कूलिंग इकट्ठी हुई थी। तो मैं बड़ी जी उससे इंस्पायर हुई थी कि हाय अल्लाह, मैं एमफिल किया है फिजिक्स दे विच ते इन्हें सिर्फ एफ ए करन तो बाद पार्लर का कोर्स किया हुआ है और ये मतलब लाखों रुपए कमाई जा रही है। तो मेरी वही महीने दे एंड ते 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह। मतलब मेरे अंदर ना एक बड़ा वो उससे इंस्पिरेशन का कीड़ा घुस गया था कि मैंने तो मुझे लगा था कि अपनी 18 साल ज़िंदगी जो तालीम पे लगाई ना, वो बर्बाद कर दी है। और ये मैं आके अपने हस्बैंड से भी यही बात करी जा रही थी कि जे मैं भी अज पार्लर का काम सीखा होंदा तो मैं भी लखां दे नोट बह के छापने सी। वो मुझे बार बार कही भी जा रहे थे कि इस तरह का मसला नहीं होता, शुक्र करो अल्लाह का, तुम्हारे पास अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है, ये वो फलां। लेकिन मेरे अंदर से ये बात जा ही नहीं रही थी कि पता नहीं उन्हें की अचीव कर लिया ज़िंदगी तो जेड़ा तीर मारन वाला मेरे को रह गया। खैर जी, वापस आई। मैंने कहा कि जी मैं तो चूल्हे के आगे काम नहीं करूँगी। वो मुझे कहते कि चलो मैं रोटियां और ले आता हूँ बाहर से। लेकिन फिर हम्बल कहता मुझे चिप्स बना के दें, तो बंदे अगे तो रोब चल जाता तो न्याणिਆਂ तो नहीं चलता। खैर मैंने उन्हें कहा कि आप सालन ले आएँ या दही भल्ले ले आएँ, रोटियाँ मैं बना देती हूँ और बच्चों के लिए चिप्स बना लेती हूँ। और ये सारा काम करते इस दौरान मुझे ना अपने फेस पे हल्की हल्की सी जलन होने लग गई। मैंने अपने फेस के ऊपर ना वो लगाया आइसिंग की, और इस तरह का ना मैंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया कि शायद चूल्हा जला है, ये वो फलां, कुछ नहीं होता। लेकिन रात तक मेरा सारा फेस जो है वो इतने बुरी तरह से ब्लैक निशानों से भर गया। और मेरे ना मुंह के दोनों साइडों पे ना शदीद किस्म का दर्द होने लग गया। रात बड़ी मुश्किल से कटी, सुबह तक मेरा सारा मुंह स्वेल हो गया, कान मेरे इतने बड़े बड़े स्वेल हो गए। और मेरे कानों में इतनी दर्द हो, दोनों कानों में दर्द हो, कानों में ब्लॉकेज होगी, कानों की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगी। और जुमे का दिन था, अल्लाह अल्लाह करके कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा हुआ था। एक तो ईएनटी होते ही इतने नहीं हैं शहर में, छोटे शहरों में। खैर शाम 5 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, तो जो बात मुझे डॉक्टर ने कही उसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। डॉक्टर कहता जी आपके कानों का कोई इशू नहीं है, आपका जो नीचे वाला जबड़ा है ना उसकी हड्डी हिल गई है। और यकीन करें उस दिन से मैं इतनी मुसीबत में पड़ी हुई हूँ। 4 दिन हो गए हैं, मेरा मुंह ना मुझसे हिलाया जा रहा था, ना मुझसे कुछ खाया जा रहा था, ना बोला जा रहा था। बच्चे अलग डिस्टर्ब हो गए, घर सारा अलग डिस्टर्ब हो गया। और मेरे मियाँ मुझे कह रहे थे कि जेड़ी तो एडी इंस्पायर हो गया इसे ना लैला तेरे मुँह ते मुकदरा ने चपेड़ मारी है कि जहाँ पर जिस जगह पर होते हो ना उस जगह पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कह रही थी वाकई जी अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये काम तो नहीं ना करते, धोखा तो नहीं ना देते, एक्सपायर प्रोडक्ट्स तो नहीं ना हम यूज़ करते। मेरे पता नहीं उस लड़की ने क्या मेरे मुंह को रगड़ दिया। और जब वो रगड़ भी रही थी मैं तब भी उसे कह रही थी कि आहिस्ता हाथ लगाओ, तो मुझे कहती नहीं नहीं, मसाज तो अच्छे से होना चाहिए ना, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, ये होगा वो होगा। तो अल्लाह दी बंदी ने फाड़ के मेरे सारे मुंह दे मसल्स जो है लॉक करके रख देते। खैर जी अब आप बस दुआ करें, अब भी बड़ी मुश्किल से कुछ तबीयत संभली है तो मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। वरना जब भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम करती हूँ मेरे कानों में दर्द और मेरे दिमाग में दर्द शुरू हो जाती है, यूँ लगने लग जाता है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये भी फिर उन्हीं दिनों में से एक दिन था जब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि खाना भी क्या बनाऊं, कि मेरे से इतना देर तक खड़े होकर काम भी नहीं किया जा रहा था।
تو میں نے بس یہ آئل پڑا ہوا تھا، پہلے یہ آئل نکالا اس میں سے. یہ 2 میرے پاس نا کباب پڑے ہوئے تھے، سیخ کباب. پہلے میں نے ان کو فرائی کر لیا، اور اس کے بعد میں فروزن جو ہے پراٹھے وہ نکال کے لائی تھی. میں نے کہا بچوں کو تو اب کچھ کھانے کو دینا ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا آپ نے بہت زیادہ باڈی کی موومنٹ نہیں کرنی، بہت زیادہ اپنے فیس کی موومنٹ نہیں کرنی. باڈی کی تو اس نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ ہلتے جلتے ہیں تو آپ کے مطلب دوبارہ سے یہ جو پین ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور میں نے اچھا خاصا فیل بھی کیا کہ جیسے ہی میں ہلتی جلتی ہوں تو پین بہت شروع ہو جاتا ہے نا. تو لے جی، یہ تو میری کہانی تھی جو میں نے فیشیل کروا کے تو مصیبت گلے ڈال لی ہے. میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بالکل بھی کسی بھی سستے کے چکر میں نا ایسے اناڑی پارلر میں نہیں جانا آپ نے، ورنہ وہ پروڈکٹ بھی اتنی کوئی فضول یوز کرتی ہیں. اور یہ جو میرا منہ اس طرح ہو گیا، ہو سکا تو میں تھمب نیل میں کوئی اپنے فیس کے کسی پارٹ کی ایک تصویر بھی لگا دوں گی کہ اتنا میرا منہ جس طرح بالکل جلنے کے بعد نہیں اوپر سے سکن کے پیچز ہو جاتے بلیک، اور وہ کچھ عرصے بعد اترنے لگ جاتے، اس طرح کے میرے منہ کے اوپر نا بلیک بلیک پیچز آ گئے. اور اب میں بات بھی کرتی ہوں نا تو میرے یہ جو نیچے والا جبڑا ہے نا اس میں مجھے اچھی خاصی پین فیل ہو رہی ہے. اور میں بس یہی کہی جا رہی تھی، بار بار اپنا منہ بھی دیکھ رہی تھی شیشے میں اپنے ہسبینڈ سے بار بار یہی کہی جا رہی تھی مجھے لکوہ ہو گیا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مجھے لکوہ ہو گیا ہے، یا میرا نیچے کا جو ہے جا یہ لاک ہو گیا ہے، کہ مجھ سے بالکل نہ منہ ہلایا جا رہا تھا نہ بات کی جا رہی تھی. اور ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں کی تھکاوٹ میرے منہ کے اوپر ہو گئی ہے. یقین کریں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کسی بھی برے انسان کے پلے نہ ڈال دے، ہمیں برے وقت سے بچائے. تو بس آج میں پھر بچوں کے لیے یہی بنا رہی تھی، پراٹھا رول ان کو بنا کے دیے. میں نے کہا بچے تو کھانا کھائیں، ابا تو ان کا چلو باہر سے لا کے بھی کھا لے گا، بچے باہر کا کھانا اتنا نہیں کھاتے. باقی جی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور ہو سکے تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں، میرے لیے دعائیں لکھ دیں. تھینک یو جی، اللہ حافظ.